अरे नंदा भाभी, ये क्या कर रही हो? बाप रे! होली के अवसर पर पीहर आई उसकी नंदे रमा और रश्मि एक साथ चिल्ला पड़ी थी। जी दीदी, अम्मा का नाश्ता लाई हूँ, सहारा देकर उनको तकिए से टिकाकर बैठाती नंदा बोली। वो तो हम भी देख रहे हैं, पर इतना घी में तर मूंग दाल का हलवा अम्मा पचा पाएंगी? उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी ना। पर अम्मा बहुत खुश होकर नाश्ते की प्लेट निहार रही थी, उनको ये हलवा बहुत ही पसंद था। वो उनका मुंह गीले कपड़े से पोंछती रही। रश्मि चिढ़ गई और जोर से बोली, हमारे रहते ये अनर्थ नहीं हो सकता, इतना गरिष्ठ हलवा खिलाकर आप कौन सा दुलार टपका रही हैं? लकवे के कारण उनकी बोली खत्म सी हो गई थी, पर वो गों-गों करके रश्मि पर नाराज हो रही थी। उसने प्यार से उनके मुंह में हलवा डाला, उनके चेहरे की प्रसन्नता देखने लायक थी। उसी समय विकास उनकी दवाइयां लेकर कमरे में घुसा और प्यार से अपनी माँ के गाल थपथपाकर पूछने लगा, कहूँ माँ, आज नाश्ता अच्छा लगा ना? अब सूप के साथ ये दवा भी खा लो। वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी। बेटे की आंखों में आंसू छलछला गए, पर इस बार रमा से नहीं रहा गया। भैया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई भाभी दोनों एक ही साथ बोल पड़े, ऐसी कौन सी पहेली है जो तुमको समझ नहीं आ रही? तुम लोग पहेली ही तो बुझा रहे हो। एक तरफ दवाएं खिला रहे हो और दूसरी तरफ ये हलवे। कल तो भाभी ने इन्हें मटर की खस्ता भी खिलाई थी। तो क्या भैया, ये गरिष्ठ चीजें अम्मा को इस बीमारी में? वो दोनों बहुत हैरान थी। अब तक चुपचाप अम्मा का काम करती नंदा के मुंह से निकल ही गया, दीदी, ऐसा है कि इतने दिनों से बीमारी और परहेज की मार झेलती ये बहुत कमजोर हो गई हैं, साथ ही चिड़चिड़ी भी हो गई हैं। उबली सब्जियां और सूखी रोटी देखते ही बच्चे की तरह मचल जाती हैं। उन्होंने जीवन भर हम सबको बढ़िया से बढ़िया खिलाया है और अब हम। वो आगे नहीं बोल पाई और सिसकने लगी। आगे बढ़कर विकास ने उसे पानी पिलाया और दृढ़ स्वर में बोला, अब ये ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, हम लोगों ने ये निर्णय किया है, अब उन्हें उनकी मनपसंद चीजें देंगे। वो कितना सा खाती ही हैं। जो भी खाएं, खुश होकर खाएं, हमारी खुशी इसी में है। अब तक संभल चुकी नंदा उनको लेटाते हुए बोली, कोई कुछ भी बोले, हम अपनी अम्मा को जीते जी ही तृप्त करेंगे, बाद की बाद में देखी जाएंगी। तब तक वो सो गई थी। रमा और रश्मि हैरानी से उनके चेहरे पर व्याप्त सुख और संतोष की छाप देख रही थीं।